रात के ठीक 12:30 बजे एक ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, और उस ट्रेन पर से कोई भी नहीं उतरता और फिर वो ट्रेन वापस से वहां से चले जाती है। ये कहानी नवी मुंबई के कलवा स्टेशन पर हर रात को दोहराती है। आइए मैं इसकी पूरी हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। नवी मुंबई के कलवा स्टेशन पर बिना किसी भी अनाउंसमेंट के 12-12:30 बजे के बीच में एक ट्रेन आती है। ना कोई इसमें चढ़ता है ना कोई इससे उतरता है, और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो ट्रेन यहाँ से कहाँ जाती है वो किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट यहाँ के ऑटो वाले और टैक्सी वाले भी एक बात कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जब 12-12:30 के आसपास कोई भी पैसेंजर हमारे पास आता है, मोस्ट प्रोबेबली हम उनको ना ही करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है हमारे साथ कि इस प्लेटफॉर्म से कोई भी इस वक्त के आसपास हमारे पास आके बैठा हो और कुछ देर बाद जब हमने बैक मिरर पे देखा हो तो वो इंसान गायब हो जाता है, और उससे हमें काफी ज्यादा डर लगता है। ये पूरा राज ना इसी ट्रेन से जुड़ा हुआ है गाइस। हमारे देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, जो कि आज हमारी दुनिया में नहीं है, वो अपने मौत से कुछ दिनों पहले तक एक केस के बारे में बात करते रहते थे, जो कि उनके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे। गौरव तिवारी ऐसे कहा करते थे कि ये जो नेगेटिव फोर्स है ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये हमेशा वो कहते रहते थे। और उनके मौत के ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जनकपुरी इलाके में उन्होंने एक केस सॉल्व किया था, जिनका शायद से मुझे ऐसा लगता है कि सीधा संबंध है उनके मौत के साथ। ये केस बहुत ज्यादा बड़ा है दिल्ली के जनकपुरी इलाके का, जिसके अंदर गौरव तिवारी खुद गए थे जबकि उनको जाना भी नहीं था। ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया इन माय न्यू हॉरर स्टोरी, जो कि गौरव तिवारी सर के ऊपर ही है, उनके लास्ट पैरानॉर्मल केस के ऊपर है। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे, जल्दी से जाके देख लीजिए गौरव तिवारी लास्ट पैरानॉर्मल केस। शुक्रिया। पता है राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन हॉन्टेड है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ये स्टेशन हॉन्टेड कैसे है। चलो बताता हूँ। पूरा स्टेशन हॉन्टेड नहीं है, लेकिन वो लास्ट मेट्रो जो द्वारका सेक्टर 9 को जाती है, अराउंड 11:30 बजे उसमें लोगों ने एक व्हाइट ड्रेस में या साड़ी में एक औरत को देखा है। एंड अगेन ये स्पिरिट्स हर एक को नहीं दिखती है, सिर्फ उन्हें जिनकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल स्टेट में होती है। कभी वो मदद मांगती है और कभी बदला, लेकिन हर प्रेत आत्मा की एक गुहार होती है। अगर अगली बार आपको कोई ऐसा दिखे तो रुक के थोड़ी देर सोचना जरूर। और हाँ, अपनी पॉकेट, वॉलेट या फिर बैग के अंदर किसी भी तरीके का लोहे का तत्व, जैसे कि कोई चाबी, सिक्का या फिर कोई नॉर्मल सी कील जरूर रख के बाहर निकले। मुंह नोचवा का डर ऐसा कि लोग छतों पर सोना छोड़ने लगे। हर घर में पानी से भरी बाल्टियां रखी जाती, क्योंकि अफवाह थी कि पानी फेंकते ही मुंह नोचवा मर जाता है। रात भर ढोल नगाड़े, पहरा और शोर। अखबारों में हेडलाइंस, एलियन का हमला, नरभक्षी का आतंक। किसी ने उसे जिन बताया, किसी ने एलियन, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं। आम आदमी से लेकर शासन प्रशासन तक इस अफवाह से परेशान थे। 2 महीने तक चला ये खौफ, और फिर अचानक सब खत्म। कोई सबूत नहीं, कोई प्राणी नहीं। मुंह नोचवा असल में एक जीव नहीं था, बल्कि अफवाहों से पैदा हुआ डर था, जो पूरे प्रदेश में आतंक बन गया। साल 2002 उत्तर प्रदेश और बिहार की गर्म रातें अचानक डरावनी हो गईं, क्योंकि एक नाम पूरे प्रदेश को डरा रहा था, मुंह नोचवा। कहा जा रहा था कि ये एक रहस्यमयी प्राणी है, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है, जो रात के अंधेरे में उड़ कर आता है और सोते हुए लोगों का चेहरा नोचकर गायब हो जाता है। मुंह नोचवा के कई रूपों की अफवाहें थी। कोई इसे 2-3 फीट लंबा और चौड़ा एलियन बताता था, कोई चमगादड़ जैसे पंख वाला, कोई शियार या भेड़िए जैसी आवाज निकालने वाला जानवर, कुछ इसे 10-20 इंच मकड़ी जैसा जिसके 6 पैर हो बताते थे। जितने मुंह उतने रूप। फिर कैसे थमा ये। रात के ठीक 12:30 बजे एक ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, और उस ट्रेन पर से कोई भी नहीं उतरता और फिर वो ट्रेन वापस से वहां से चले जाती है। ये कहानी नवी मुंबई के कलवा स्टेशन पर हर रात को दोहराती है। आइए मैं इसकी पूरी हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। नवी मुंबई के कलवा स्टेशन पर बिना किसी भी अनाउंसमेंट के 12-12:30 बजे के बीच में एक ट्रेन आती है। ना कोई इसमें चढ़ता है ना कोई इससे उतरता है, और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो ट्रेन यहाँ से कहाँ जाती है वो किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट यहाँ के ऑटो वाले और टैक्सी वाले भी एक बात कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जब 12-12:30 के आसपास कोई भी पैसेंजर हमारे पास आता है, मोस्ट प्रोबेबली हम उनको ना ही करते हैं,
क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है हमारे साथ कि इस प्लेटफॉर्म से कोई भी इस वक्त के आसपास हमारे पास आके बैठा हो और कुछ देर बाद जब हमने बैक मिरर पे देखा हो तो वो इंसान गायब हो जाता है और उससे हमें काफी ज्यादा डर लगता है। ये पूरा राज ना इसी ट्रेन से जुड़ा हुआ है गाइस।